जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो क्या सपना देखा था तुमने? देखा था ना सपना कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, 95% तो हमारी ही आएगी। पढ़ना भी स्टार्ट करा था, टाइम टेबल भी बनाया था, सोचा था कि बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? डिस्ट्रैक्टेड हो गए बार बार, है ना? पता था कि पढ़ना है, मेहनत लगानी है, बट धीरे धीरे अपने पाथ से भटकते गए। बहुत अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से तुम आज पूरी तरीके से अपने गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें खड़ा होकर यहां पर यह बोल रहा हूं कि अगले 7 दिन के लिए अगर तुमने इस प्लानर को फॉलो करा, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, इसकी मदद से एक लास्ट चांस तुम्हारे पास अब भी है। अगर इसको फॉलो करोगे ना तो तुम अपने गोल को, अपने सपने को अब भी अचीव कर सकते हो, बट मेहनत तुम्हें बहुत लगानी पड़ेगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आज तुम्हारे लिए 7 डे का एक ऐसा सीक्रेट तरीका लेकर आया हूं ना, जिसकी मदद से तुम अब भी कम बैक कर सकते हो। मुझे पता है यार, वो जो सपने तुमने देखे हैं ना, अब कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सपने शायद पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुमने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। मुझे पता है, तुम लोगों को देखते हो, तुम्हारे क्लासमेट को देखते हो, वो तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तुम उतनी पढ़ाई कर ही नहीं पाते। मुझे पता है तुम पढ़ना चाहते हो, मुझे पता है तुम अपने सपनों को अचीव करना चाहते हो, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। समझ नहीं आता यार, आखिर कैसे करें इतनी सारी चीजें। आज मैं प्लानर लेकर आया हूं। ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने लिख रखी है ना, जैसे कि बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती और प्लानर फॉलो ही नहीं हो पाता। यानी प्लानर बनाते तो हैं, टाइम टेबल बनाते तो हैं, लेकिन फॉलो ही नहीं हो पाता। पता है ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी पढ़ने की आदत खत्म हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है। अब हो क्या रहा है ना, जो तुम्हारा रिटेंशन है ना, यानी फोकस पावर है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। जिस वजह से जैसे तुम पढ़ने जाते हो, थोड़ी देर तो पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद ये दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसी का सोल्यूशन है 7 डे प्लान, यानी अगले 7 दिन का एक ऐसा प्लान जिसकी मदद से तुम अपने अंदर का वो जो बीस्ट मोड है ना, उसको वापस लाने वाले हो। ठीक है, उस प्लानर को मैं दिखाऊंगा, उस टाइम टेबल को मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज, हार्ड वर्क ग्रेटर देन टैलेंट। देखो यार, मुझे पता है तुम्हारी क्लास के ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके मार्क्स तुमसे बहुत अच्छे आते होंगे, जो कि तुमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन पता है तुम्हें, अगर तुमने मेहनत ज्यादा कर ली ना, तो सामने चाहे कितना ही टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जो हार्ड वर्क करेगा वो जीतेगा। चाहे कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा ना, तो उसके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। पर तुम हार्ड वर्किंग बनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आज तक तुम्हारे कितने मार्क्स आए, आज तक तुमने कितना टाइम खराब किया, आज तक तुमने कितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई नहीं करी, आज से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा यानी करना पड़ेगा। अपना गोल अपने दिमाग के अंदर डाल लो। गोल क्या है तुम्हारा? एम क्या है तुम्हारा? 95%। कोई भी सपना है ना, बोलो ना खुद से, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। अरे लिखो यार उस सपने को, अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा उस सपने को लिख दो। डरो मत, डरना नहीं अपने ड्रीम को लिखने से पहले। ठीक है भैया, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ये तो बताओ उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे बोल रहा हूं हर रोज 3 घंटे, 3 घंटे हर रोज सेल्फ स्टडी। ट्यूशन, कोचिंग, सब कुछ अलग। 3 घंटे सेल्फ स्टडी दे सकते हो क्या तुम? 3 घंटे अगर तुम दे सकते हो ना, तो यस लिख दो। ठीक है, क्योंकि जीतेगा सिर्फ वही जो कि हार्ड वर्क करेगा। टैलेंट ना एक हद पे हार जाएगा, लेकिन जो हार्ड वर्क करेगा जीतेगा सिर्फ वही। अब सुनो, पढ़ाई कैसे करनी है उसका एक सिंपल सा पहला स्टेप अपने दिमाग के अंदर डाल लो। टाइम टेबल बताऊंगा, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है RQR स्ट्रैटेजी। यह RQR स्ट्रैटेजी क्या होती है समझा रहा हूं। मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट को एनालाइज करा, उनसे बात करा, और मुझे पता चला कि 99% स्टूडेंट एक बेकार चीज के अंदर अपना समय खराब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो चीज पता है क्या है? स्टडी रिसोर्सेज को ढूंढने में। कितनी बार तुम बोलते हो यार मैं उनके लेक्चर देखूं या उनके, अरे मैं उनसे पढ़ूं या उनसे, यार मैं वो वाली बुक लगाऊं या वो वाली बुक लगाऊं, यार मैं ये करूं या वो करूं। तुम रिसोर्सेज को ढूंढते रहते हो, जिसकी वजह से तुम पढ़ ही नहीं पाते। यूट्यूब की एक वीडियो देखी, मजा नहीं आया, दूसरी पे स्किप कर दिया, तीसरी पे स्किप कर दिया। करते हो ना, ये सबसे बेकार तरीका है तुम्हारा पढ़ने का। तो उस तरीके को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले RQR स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पहले आर का मतलब क्या है? पहले आर का मतलब है रीड, दूसरे आर का मतलब है क्वेश्चंस, और तीसरे आर का मतलब है रिवीजन। यानी मान लो तुम साइंस पढ़ने बैठ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हो, 3 चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तुम पढ़ोगे कहां से? पढ़ोगे कहां से? क्या तुम लेक्चर्स देखने वाले हो, या फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो, या तुम दोस्त के नोट्स लेने वाले हो? कहां से पढ़ना है? अपना एक रिसोर्स अपने पास रखो।
ढूंढना नहीं है। अगर मेरे लेक्चर साइंस में देख रहे हो तो बस प्रशांत भैया, बस दुनिया जहान तुम्हारा दोस्त मित्र भाई बहन कहां से वीडियो देखता है फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर यहां से समझ आ रहा है तुम वही पढ़ोगे, अगर तुम्हें मुझसे समझ नहीं आ रहा किसी और से वहीं से पढ़ोगे। अपना रीड क्लियर कर लो, आर क्लियर कर लो, पढ़ना कहां से है। दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने वाले हो। दुनिया जहान की किताब लेके बैठे हैं, करना कहीं से भी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक किताब होनी जरूरी है। देखो अभी ना मैंने एक तो तुम्हारे सैंपल पेपर देखे, स्पेशली जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उनका मैंने अभी सैंपल पेपर देखा, और उसके अंदर सैंपल पेपर काफी टफ आया इस बार, क्वेश्चंस काफी टफ हैं, यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टफ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। इसी के लिए ऑलरेडी जो हमने बुक बनाई थी ना, वन शॉट साइंस की, एसएसटी की, मैथ की, इंग्लिश की, उन सब के अंदर एक सेक्शन मैंने ऐड करा था जिसका नाम था पुश योरसेल्फ, और उसके अंदर ना मैंने टफ टाइप के क्वेश्चन पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर थोड़ा टफ आएगा। तो अगर तुमने नहीं लिया है ना तो तुम जाके ले भी सकते हो, मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाएगी। इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक ही किताब से। लेकिन अगर वो किताब ले ली उसके बाद कोई और किताब नहीं लेनी, और अगर तुमने ऑलरेडी कोई बुक ले रखी है मत लो किताब, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली चीज, रिवीजन। रिसोर्स क्लियर होना चाहिए कि तुम रिवाइज कहां से करने वाले हो। एक बार तो पढ़ लेते हो, पर तुम रिवाइज कहां से करते हो। क्या तुम मेरे रैपिड रिवीजन से रिवाइज करते हो, या तुम खुद के नोट से रिवाइज करते हो, कहां से रिवाइज करते हो वो लिख के रख लो। अब जब तुम सब्जेक्ट को पढ़ोगे RQR क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों से पूछना नहीं है, अब घूमना नहीं है इधर उधर कि कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं। अब सुनो, अब आते हैं डायरेक्टली किसके ऊपर, हमारे डिटेल टाइम टेबल के अंदर। उस टाइम टेबल को समझाने के लिए आप पहले एक चीज डेली आपको करनी पड़ेगी, जो कि है डेली नाइट रूटीन। यानी हर रोज रात को सोने से पहले मुझे आपके चाहिए 10 मिनट। उन 10 मिनट के अंदर आप क्या करोगे, उन 10 मिनट के अंदर आप ना खुद को एनालाइज करोगे, यार आज मैंने कितनी पढ़ाई करी और कल मेरे क्या क्या टारगेट्स हैं। बस 10 मिनट मांग रहा हूं। क्या लिखोगे कि कल मेरे क्या क्या टारगेट्स हैं। ठीक है यार, मुझे यार आज साइंस कर लिया मैंने मैथ्स भी कर लिया, टिक लगाओ टिक लगाओ। और कल के टारगेट लिखो, कल मुझे एसएसटी करनी है या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको करना है। टारगेट लिखो रात को सोने से पहले। अगले दिन पे टारगेट नहीं डालने, क्योंकि अगले दिन किसी को याद नहीं रहेगा। रात को सोने से पहले टारगेट बनाओ। या आज भी मैं भी करता हूं अपनी लाइफ के अंदर, तुम्हें भी करना है। ये डेली नाइट रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। अब 7 दिन कैसे पढ़ाई करनी है। अब इन 7 दिन को अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। मुझे पता है तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसी हिसाब से मैं टाइम टेबल दे रहा हूं। पहले के जो 2 दिन होंगे, एक और 2 दिन, उसके अंदर आपको हमेशा इजी चैप्टर्स को पढ़ना है। वो चैप्टर जो कि आपके फेवरेट है, जिनको आपको पढ़ने में मजा आता है। टफ चैप्टर मत उठाना। पता है जैसे हम टफ चीज अचानक से उठाते हैं ना, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये ऐसे सिग्नल को रिलीज करता है और हमसे बोलता है कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, और तुम बंद कर दोगे। इसलिए कभी भी स्टार्टिंग में टफ चैप्टर गलती से भी मत उठा लेना। ये पॉइंट नंबर 1। अब देखो, मुझे पता है जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो थोड़ी देर बाद तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तुम्हें पता तो है तुम्हें पढ़ना है, पर तुम पढ़ नहीं पाओगे। अब उसके लिए एक हैक बता रहा हूं। जब भी तुम पढ़ते हो ना, उसमें हर 1 घंटे पे एक अलार्म लगा दो अपने मोबाइल फोन में, और उस अलार्म का टाइटल लिख दो पढ़ ले। क्या लिख दो, अरे पढ़ ले। तो अगर मान लो तुम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 50 मिनट बाद तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो 1 घंटे पे अलार्म बज जाएगा और लिखा आएगा पढ़ ले। तो तुम्हें याद आएगा, अरे हाँ पढ़ना है। ये स्ट्रैटेजी ना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताई, जिनकी बहुत ज्यादा इससे मदद हुई। पता है क्यों? आज के समय की प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हम कितना ज्यादा समय डिस्ट्रैक्शन में बेकार कर देते हैं, मोबाइल फोन में खराब कर देते हैं। इसलिए जब हर घंटे पे लगा होगा ना अलार्म, तो तुम्हें याद आएगा पढ़ ले बज रहा है। और अगर उस समय पर तुम पढ़ रहे होगे तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। ये आपको शुरू के 2 दिन करना है, इससे आपकी पढ़ने की सबसे पहले हैबिट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद जो हमारे अगले दिन होंगे, यानी डे 3 से लेकर डे 5 तक, इन दिनों में हमें अपने मीडियम चैप्टर्स को उठाना है। वो चैप्टर जो कि ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा आसान, नॉर्मल चैप्टर है, वो हमें यहां पर उठाना है। अब क्या होगा ना, जब भी आप इन चैप्टर्स को उठाओगे ना, तो आपका दिमाग ना मानेगा नहीं। आपका दिमाग बोलेगा यार आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं। होता है ना ये प्रोक्रास्टिनेशन। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो कि है 5 मिनट रूल। ये 5 मिनट रूल क्या बोलता है? ये 5 मिनट रूल एक सिंपल सी चीज बोलता है कि अपने दिमाग को हमें ये बोलना है कि यार 1 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे। चलो ट्राई तो करते हैं, चलो पढ़ के तो देखते हैं। मान लो तुम्हारा एक बहुत वीक सब्जेक्ट है, मान सकते हैं उसको मैथ्स। तुम्हें मैथ्स में बिल्कुल मजा नहीं आता है ना, और मैथ्स जैसी सामने आती है तुम्हें बोलता है कि नहीं अब तो नहीं करना। अब तुम्हें अपने दिमाग को बोलना है सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट पढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जब हम 5 मिनट किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाता है। और उसके बाद आप इस 5 मिनट को आधे 1 घंटे के अंदर
आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जो 5 मिनट रूल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म स्टडीज के लिए। अब जो बचे हुए 2 दिन है उसके अंदर क्या करना है, जो बचे हुए 2 दिन है उसके अंदर हमें क्या करना है, डे 6 एंड डे 7 में हमें हार्ड टॉपिक्स करने हैं सबसे पहले तो। अब हार्ड टॉपिक करोगे ना तो याद रखना, सबसे पहले स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। यानी इमेजिन करो आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो, साइंस को सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा आसान क्वेश्चन को स्टार्ट में लगाना। क्यों? क्योंकि एक तो हार्ड चैप्टर है, और अगर आपने हार्ड क्वेश्चन को लगाया तो ये दिमाग बंद पड़ जाएगा, किताबें बंद कर दोगे। उसके अलावा नो वन इज परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यार। ये ना तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बोल रहा है, इस जीवन में, इस धरती में, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तुम्हारा वो जो टॉपर दोस्त है ना, वो भी परफेक्ट नहीं है। कभी कभार वो भी डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो भी 24 घंटे नहीं पढ़ता, वो भी 3-4 घंटे ही पढ़ता है। तो कोई परफेक्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें अंदर से लगेगा कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। दिमाग को बोलो नो वन इज परफेक्ट, ट्राई करते चलेंगे। बहुत बार होगा जब तुम्हें चीजें याद नहीं होंगी, ट्राई करते चलो, ट्राई करते चलो, ट्राई करते चलो। खुद को यह मत सोचो कि जब तक मुझे परफेक्टली कोई चैप्टर समझ नहीं आ जाएगा जब तक मैं बिल्कुल ही कुछ और नहीं पढ़ूंगा। नहीं, जितना समझ आ रहा है पढ़ो, जितना समझ आ रहा है पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना नो वन इज परफेक्ट। ये मैंने आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल डिटेल के अंदर बता दिया है। एक लास्ट चीज जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ट्रिगर रिमूवल स्ट्रैटेजी। देखो, आपको अपने ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे। ट्रिगर क्या होता है? जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है, वैसे ट्रिगर है आपके डिस्ट्रैक्शंस। आपके डिस्ट्रैक्शन के ट्रिगर्स क्या है? बहुत सारे बच्चों का डिस्ट्रैक्शन है लैपटॉप, मोबाइल फोन। अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से डिस्ट्रैक्टेड होते हो ना, तो ट्राई करो कि आप किताब से पढ़ने की स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो लैपटॉप साइड से रख दो, फोन उठा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो अपने ट्रिगर्स को ढूंढो, है ना। अपनी जो आपकी टेबल होती है या फिर आप बेड पे पढ़ते हो, तो जहां पर भी है लैपटॉप रखो ही मत, मोबाइल फोन रखो ही मत। उससे क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्टेड कम होगे। तो ये चीज है, अपने ट्रिगर ढूंढो, उनको कैंसिल आउट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आई होप इस वीडियो की मदद से अगले 7 दिन के अंदर तुम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करोगे और अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक कमबैक तुम करने वाले हो। शुक्रिया वीरन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।